तो आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो है सेशन उसमें हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम करने की ट्राई करनी है। लाइक इस वीक में हमने देखने हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं और कैसे हमारे करते हैं। तो आज का जो मोटिव है वो ये है कि हम तीन एल्गोरिथम देखें और उसके बाद टोटल पांच कवर करनी है इस वीक में। तो पहले तीन आसान ही हैं, तो सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट, तो वो करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर जो लास्ट टू रह जाएंगे वो फिर अगले 2 दिनों में या एक दिन में करके तो साथ फिर लीड कोड के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और उन पे अप्लाई करके देखते रहेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो पहला हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो उसमें ये है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई एरे गिवन है तो हम उसमें सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो अगर मैं कोई यहाँ पे एरे लिख लूँ, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 4 5 7 2 एंड 3 एंड 1। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एरे है और मैंने इस पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम करना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा और किस तरह से मेरे पास इसकी वर्किंग होगी जो हमारे पास है सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख के मैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर, एक सेकंड। ओके, तो ये एल्गोरिथम है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो रूल क्या है? रूल ये है कि चेक करो वैल्यूज को, लेकिन चेक कैसे करो? सही है, एक लूप चलाओ। पहले दो लूप चलेंगी, बेसिकली नेस्टेड लूप होंगी। और वो काम कैसे करेंगी कि हमने एक वैल्यू को कंपेयर करना है दूसरी वैल्यू के साथ। लेट्स सपोज, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह से कंपैरिजन करता जाऊंगा। सही है, और लास्ट में आके मैं बता दूंगा कि मेरे पास सॉर्ट हो के क्या सॉर्ट हुआ है और कैसे सॉर्ट हुआ है। लेट्स सपोज इसका जो जनरल रूल है ना, जो इसमें कहा जाता है, इसमें ये होता है कि आपने इस पूरी एरे में जाना है स्वैप करके, ट्रैवर्स करके पहली इटरेशन में, और मिनिमम ढूंढना है। सही है, जो मिनिमम आपको मिल गया ना, आपने उसको इस पहली लोकेशन के साथ स्वैप कर देना। सही है, तो अब मैं इस तरह से चलता जाऊंगा पूरी एरे में। मुझे पता है ये मिनिमम है, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं 4 को और 1 को स्वैप कर दूंगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? दूसरा काम मेरे पास ये होगा कि मुझे पता है अब मेरा एरे का इतना पोर्शन स्वैप हो चुका है, इतना पोर्शन सॉर्ट हो चुका है। अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो ये है। ठीक है, इतना पोर्शन रिमेनिंग है। तो अब मैंने इस पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, यानी कि मेरा अगली दफा जो लूप चलेगा वो मेरा लूप 5 से चलेगा। अगली दफा जो मेरा लूप चलेगा 5 से चलेगा लास्ट तक। तो ये अब मैंने कहा कि अब तुम नेक्स्ट मिनिमम ढूंढो, कि जो तुम्हारे पास मिनिमम आए ना उसको इसकी वैल्यू पे यानी कि इस लोकेशन पे डाल दो सॉर्ट करके। तो मैंने ढूंढा, 2 मिला मुझे, लेकिन मैंने पूरी इस एरे को ट्रेवर्स किया। ऐसा भी हो सकता था कि लास्ट लास्ट लोकेशन पे मेरे पास पड़ा होता कोई एलिमेंट। सही है, और वो छोटा होता है, तो इसलिए मैंने पूरी एरे को ट्रैवर्स किया। ये एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम नहीं है, बस हम इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा क्यों अच्छा नहीं है बाद में, अभी सिर्फ आप इसका प्रोसीजर समझ लें। मैंने अब इतना हिस्सा मेरे पास आउट हो चुका था, अब मैंने इतने हिस्से में देखा कि कौन सा नेक्स्ट मिनिमम है। मुझे पता है नेक्स्ट मिनिमम मेरे पास 2 है, तो मैंने कहा कि ठीक है 2 है, तो इसको आप सेकंड लोकेशन पे स्वैप करके डाल दो। तो मैंने क्या किया, इस 5 को और इस 2 को स्वैप कर दिया। अब मेरे पास इतनी एरे सॉर्ट हो चुकी है। अब मैंने बाकी वाले पे हिस्से पे काम करना है 7 से लेकर 4 तक। अब मैंने कहा कि नेक्स्ट मिनिमम ढूंढो, तो उसने कहा कि नेक्स्ट मिनिमम तो हमारे पास 3 है। तो उसने कहा कि फिर आप इनको भी स्वैप कर दो, तो मैंने 7 और 3 को भी स्वैप कर दिया। 3 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे चला गया। उसके बाद उसने कहा कि अब नेक्स्ट मिनिमम ढूंढो। मैंने ढूंढा, उसने कहा कि तुम्हारे पास 4 है। मैंने कहा ठीक है, तो उसने कहा कि फिर इसको भी स्वैप कर दो। अच्छा, यहाँ तक इतनी सारे स्वैप हो चुकी थी, तो अब 4 इधर आ जाएगा स्वैप होके, 5 इधर चला जाएगा। अब इतनी हो चुकी है, अब यानी कि मेरे पास ये हो गया पोर्शन स्वैप। स्वैप कह रहा हूँ मैं कि ये पोर्शन हमारे पास सॉर्ट हो चुका है।
अब लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट्स बचे हैं, जब इनमें कंपैरिजन करेंगे तो इनका कंपैरिजन होगा और 5 और 7 की भी स्वैपिंग हो जाएगी। तो हमारे पास लाइक इस तरह से एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो इनकेस अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि इसकी अप्रोच बेसिकली होगी क्या, कि एरे सॉर्ट हुई कैसे। ईजी है, आई थिंक आपको सबको समझ आ गई है। मैं अगर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दूँ कि स्टेप कौन से काम परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरे पास एरे थी 9, 6, 8, 4, 3, 2। सबसे पहले क्या हुआ, 2 आया यहाँ पे, 9 इसकी जगह पे गया, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पे आया और 6 इसकी जगह पे गया, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएंगे हम। इसको मैं अगर थोड़ा छोटा कर दूँ, अब उसके बाद 3 के बाद मिनिमम कौन सा, 4। फिर 3, 4 यहाँ पे आएगा, इस जगह पे जो वैल्यू पड़ी थी वो 4 की जगह पे चला जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 8 पड़ा था, तो 8 चला गया 4 की जगह पे। 4, 6, 9। मैं यहाँ साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि हमारे पास क्या हो रहा है। मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा था कि कौन सी वैल्यूज चेंज हो रही है हमारे पास। तो अब इतना काम हो चुका है, नेक्स्ट क्या होगा, 4 तक हमारे पास वैल्यू सॉर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, तो 2, 3, 4, 6 आएगा यहाँ पे और 8 चला जाएगा 6 की जगह पे, और 9। तो हमारे पास इस तरह से लाइक सॉर्टिंग हो रही है। तो इसके प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सिंपल है कि मैंने एक आई के लूप होगी मेरी बाहर वाली, आउटर लूप, और एक जे की लूप होगी इनर लूप। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करता जाऊँगा। कौन सी वैल्यू को कंपेयर करूँगा, तो मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास जो जे की वैल्यू है, अच्छा जे कहाँ तक चलेगा और आई कहाँ तक चलेगा। आई मेरा है जो चलेगा वो n-1 तक चलेगा। n-1 मतलब, लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है और उसकी लेंथ है मेरे पास 6, ठीक है। तो मैं उसको चलाऊंगा रेंज की n-1 तक। मीन्स कि मैं n-1 क्या हुआ 5, और रेंज यानी कि मेरे पास ये 0 से 4 तक चलेगा। तो ये तो आपको पता है कि रेंज लास्ट वैल्यू को इग्नोर करता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आई हो गया। लेकिन जे कहाँ तक चलेगा, J+1 से चलेगा और एंड तक चलेगा हर टाइम। यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखूँ, लेट्स सपोज आई जब मेरे पास 0 है, ठीक है, तो तब मेरा जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मेरा जे चलेगा 1 से, क्यों, I+1 से चलाऊंगा, और एन तक, यानी कि आखिरी एलिमेंट तक, ठीक है। फिर जब आई मेरा होगा 1, जे कहाँ से चलेगा, J2 से एन तक। जब आई होगा 2, जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा 3 से एन तक। इसी तरह से चलता जाएगा और हमारे पास पूरी एरेस जो है सॉर्ट हो जाएगी। अगर इसको हम कोड में लिखने की ट्राई करें, तो ये मेरे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। मैंने क्या किया, एक एरे ले ली, लेट्स सपोज लेंथ ऑफ, सॉरी, एरे ले लेता हूँ मैं एक, पहले सबसे पहले इसका रख लेता हूँ 5, 9, 6, रैंडम ले लेता हूँ 4, 3 और 8, 2, 1। ये एक मेरे पास एरे है। आई होप आपको नज़र आ रहा है सही, तो थोड़ा इसका बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक एरे है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लेंथ ले लेता हूँ इसकी एरे की, ताकि मुझे पता हो मैं इसका काम कर सकूँ। अब मैंने ये लेंथ लेंथ ले ली, ठीक है। इसको मैं किसी उसके मेन फंक्शन में रख लेता हूँ, ताकि हम उसका फंक्शन लिख सकें सॉर्टिंग का, ठीक है। अब मैंने फंक्शन बना लिया एक सिलेक्शन सॉर्ट का। इसमें मैंने एरे पास की और नीचे से मैं इसको कॉल कर देता हूँ। लेंथ को मैं ऊपर ही बना लूंगा, लेट्स सपोज। इसको मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। सिलेक्शन सॉर्ट है, जो मैंने एरे बनाई है मैंने इसको सिर्फ कॉल करवाया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लेंथ लूंगा इस एरे की, कि लेंथ क्या है मुझे बताओ। उसने कहा कि ठीक है ये लेंथ है, आ गई। अब मैं एक लूप चलाऊंगा आई के नाम से। कहाँ तक लूप चलेगा, n-1 तक, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल लूंगा मैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं लिखता। इसके बाद मैं एक जे के लूप चलाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, I+1 से एन तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लेनी है, मिनी। मिनी मैंने क्यों लेना है, उसकी एक लॉजिक है, उसकी एक रीज़न है। और वो क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ।
क्योंकि जब हमने स्वैपिंग करनी है तो हमने इस मिनी को यूज करके स्वैपिंग करनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आई को लूप चलाओ n-1 तक, और मिनी को हर दफा आई के बराबर रख लो, और जे की लूप चलाओ आई से एक आगे से चलाओ और आखिर तक चलाओ। सही है, यानी कि जीरो आई जीरो पे होगा तो यस। सॉरी टू सर, इंटरप्ट, ये मुझे ना फॉर लूप की नहीं समझ लग रही है। मैं बताता हूँ। ये सारे की नहीं, मतलब पूरे नेस्टेड लूप की नहीं समझ लग रही। ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, हमने उसे कहा कि आई जो है ना, सबसे पहले ये वाला, ये चलेगा 0 से n-1 तक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ साथ साथ, हमें पता है यहाँ अगर हम ना वैल्यू पास करें तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ये चलेगा 0 से n-1 तक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 0 होगी ना, लेट्स सपोज सबसे पहले मेरे पास एरे की लेंथ क्या है, आप देखें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ है एरे की। ठीक है, तो इसका मतलब आई मेरा चलना है, ये है मेरा आई, 0 से लेके n-1 तक। n-1 क्या है? 6। 0 से लेके 6 तक चलना है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट लूप है मेरे पास जे, यानी कि जब आई मेरे पास 0 होगा, यानी कि एक आइट्रेशन आई की जे कितनी दफा चलेगा? जे चलेगा उसके +1 से। लेट्स सपोज आई फर्स्ट टाइम 0 है, अगर मैं यहाँ पे सही तरह लिखूँ दोबारा से, ये देखें, जब आई 0 होगा ना, तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा? J1 से लेके, लेंथ हमारे पास 7 आई थी, तो समझ लें इसको 7 तक चलेगा। ये रेंज फंक्शन को अभी आप भूल गए, सही है। जब आई होगा 1, जे चलेगा 2 से 7 तक। जब आई होगा 2, ये नेस्टेड लूप है, इसकी फंक्शनैलिटी बताऊँ। ये जे कहाँ चलेगा? 3 से 7 तक। जब आई होगा 3, जे चलेगा 4 से 7 तक। सही है, यानी कि आई की एक आइट्रेशन के लिए जे पूरी पूरी एरे की लेंथ के बराबर चलेगा। आई होप आपको अभी बात समझ आ रही है। ये 3 है। जब आई होगा 4, जे चलेगा 5 से 7 तक। जब आई होगा 5, तो जे चलेगा 6 से 7 तक। और हमने कहा है हमने n-1 तक चलाना है, इसका मतलब एक दफा और चलेगा। आई होगा जब 6, तो जे चलेगा 7 से 7 तक। ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी होगी, यानी कि आई की एक आइट्रेशन के लिए जे कितनी दफा चलेगा, उसके +1 से उसकी लेंथ के बराबर तक चलेगा। अभी आपको ये बात लाइक पॉइंट क्लियर हो गया जिसमें आप कंफ्यूज थे? ये उस हवाले से कर रहे हैं ना कि जिस तरह आपने सिलेक्शन सॉर्ट का बताया है यस। कि आइट्रेशंस वगैरह वो जो हो रही हैं, ठीक है ठीक है, सही है, कंपैरिजन भी हो रहा है इसी में। हाँ जी, अभी वो लिखने लगे कंपैरिजन वाला, अभी कोड लिखा नहीं अच्छा मैंने। ठीक, हाँ, ठीक है आप ठीक। ये देखें। अब मैं इसको ड्राई रन करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको कोड लिख दूं, फिर मैं इसको ड्राई रन करता हूँ। सही है। तो अब वो जो आप कंपैरिजन की बात करें, हम वो करने लगेंगे। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है, मिनी हो जाएगा जे के बराबर। जब ये हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम कहेंगे अब स्वैप कर। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ इससे दोबारा से। अरे, चले, अब ये हमारी इन प्लेस एरे सॉर्ट हो चुकी है। अब काम कैसे होगा ये देखें। सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी एरे की। हमारे पास लेंथ क्या है? 7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n = 7। अब आई पहली दफा 0 के लिए चल रहा है, लूप अंदर आएगा। उसने कहा कि मिनी को आई के बराबर कर दो। उसने एक m मान लिया, मैंने मिनी तो कहा कि आई के बराबर कर दिया। अब उसने कहा कि चेक करो एरे में। सही है, लेकिन उससे पहले जे की लूप है। जे की लूप में वो क्या करेगा कि i +1 से चलेगा, यानी कि आई हमारा अभी क्या था? 0। जे चलेगा 1 से लेके n तक। सही है, n क्या है? लेंथ। लेंथ क्या है? 7। 1 से 7 तक चलेगा, रेंज फंक्शन की वजह से 6 तक चलेगा। सही है, ये तो हमें पता है कि लास्ट वैल्यू रेंज फंक्शन इग्नोर करता है। तो अब क्या होगा? अब वो यानी कि बेसिकली हम सबसे पहले I1 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी J1 से स्टार्ट करेंगे। I1, J0 है। अब जे सॉरी I0 है, J1 है। आप चेक करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, एरे ऑफ 0 क्या पड़ी है? 9। क्या वो वैल्यू छोटी है एरे ऑफ
मिनी से, मिनी क्या है, आई। अब बेसिकली मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, मैं अगर मिनी को ना ही लूँ, आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, बाद में इसको मिनी को देख लेंगे। हम सिर्फ आई की वजह से मिनी को यूज कर रहे हैं, अभी इसको सब भूल जाएं आप, डायरेक्ट आई लिखते हैं ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे स्वैपिंग में मसला आता है इसलिए। बस अब ये आप सिर्फ फंक्शनैलिटी समझ लें, बाकी आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमने कहा कि आई जीरो है, जे वन है, देखा कि चेक करो एरे ऑफ जे, यानी कि वन वाली वैल्यू वो क्या है, सिक्स। सही है। क्या सिक्स जो है हमारे पास छोटा है नाइन से? एरे ऑफ जे में क्या आ रहा है, वन। वन इंडेक्स पे करने का चेक करो एरे की, और एरे ऑफ आई में क्या आ रहा है, जीरो, यानी कि जीरो इंडेक्स पे चेक करो। मैंने चेक किया क्या, अगल यानी कि मैं हमेशा अगली वो छोटी है पीछे वाली वैल्यू से, बस बेसिकली मेरा काम यही है। हर आइट्रेशन में मैं यही काम करूंगा कि अगली वैल्यू को लो, उसको प्रीवियस वैल्यू से चेक करो। अगर तो वो अगली वाली वैल्यू छोटी है पिछली, इसका मतलब एरे सॉर्ट नहीं है, उसको हमने सॉर्ट करना है। तो जब उसको पता चल गया कि ये वैल्यू आगे वाली वैल्यू छोटी है पिछले वाली वैल्यू से, तो हमने कहा कि इसको स्वैप कर दो, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये यही फंक्शनैलिटी मैंने चेक किया, क्या सिक्स लेसर देन नाइन है? उसने कहा कि हाँ है। तो मैंने कहा कि तुम ना अब मिनी को क्या करो, मिनी को उस इंडेक्स के बराबर मान लो, मिनी को जे के बराबर मान लो। जे की वैल्यू क्या थी, नाइन। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि द मोमेंट आपको छोटी वैल्यू मिल जाए, सही है, जे पे, यानी कि जे आगे रहेगा हमेशा, आई हमेशा पीछे रहेगा। मैं जे और आई का कंपैरिजन करवाऊंगा कि जो जे पे वैल्यू पड़ी है क्या वो आई वाली वैल्यू से छोटी है, जे वाली वैल्यू आगे है, आई वाली वैल्यू पीछे है। तो अगर आगे वाली वैल्यू छोटी है पीछे से, तो मैंने पहले इसको कहा कि एक्चुअल प्रोसेस ये है कि मैं उसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लूंगा। और कब तक होल्ड रखूंगा, तब तक होल्ड रखूंगा जब तक मैं पूरी एरे में चेक ना कर लूं कि क्या इसके अलावा तो कोई वेरिएबल तो नहीं है इससे छोटा, लाइक इससे अलावा तो कोई वैल्यू तो नहीं है छोटी। लेट्स सपोज जहाँ मैंने सबसे पहले चेक किया क्या सिक्स नाइन से छोटा है, उसने कहा कि हाँ है। तो मैंने ऐसे कहा कि ये जो तुम्हें सिक्स जिस इंडेक्स पे मिला ना, उस इंडेक्स को तुम एम में होल्ड कर लो। मैंने आई होल्ड कर लिया। अब सही है। अब ऊपर वाली चीजें आप भूल जाएं, सिर्फ आपने सिर्फ याद रखना आई कहाँ पे है, जे कहाँ पे है। एम ने अब चेंज होते जाना है, सही है। अब एम में वन इंडेक्स आ चुका है, क्यों, वन इंडेक्स पे वैल्यू छोटी पड़ी है पहली वैल्यू से। अब मैं चेक करूंगा क्या फर्दर इससे छोटी वैल्यू है। अब मैंने सिक्स होल्ड कर लिया है, ठीक है, मिनी में। और मैं कंपैरिजन कर रहा था मिनी के साथ हर दफा। तो ये आप सिर्फ फंक्शनैलिटी समझ लें, कोड आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब सिक्स का कंपैरिजन हो गया नाइन के साथ, मुझे पता चल गया सिक्स छोटा है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, फोर। तो अब मैं चेक करूंगा क्या फोर छोटा है सिक्स से। उसने कहा कि हाँ छोटा है, तो मैंने कहा ये छोटा है तो फिर इसका इंडेक्स होल्ड करो। मैंने अब इसका इंडेक्स होल्ड कर लिया। फिर उसने कहा कि दोबारा चेक करो अब नेक्स्ट वैल्यू। मैंने कहा कि थ्री क्या छोटा है फोर से? उसने कहा कि हाँ छोटा है, तो फिर मैंने कहा कि इसका इंडेक्स होल्ड करो, ये उससे भी छोटा है। फिर उसने कहा कि क्या एट छोटा है? नहीं, एट तो छोटा नहीं है थ्री से, सही है। फिर उसके बाद उसने कहा कि क्या टू जो मेरे पास आ रहा है वो छोटा है थ्री से? मैंने कहा कि हाँ छोटा है। फिर मैंने कहा कि इसका इंडेक्स होल्ड करो। तो मेरे पास टू किस इंडेक्स पे पड़ा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इंडेक्स पे पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे फाइव होल्ड कर लिया। तो ये मेरे पास एक आइट्रेशन हो रही है जिसमें आई की वैल्यू जीरो है, और जे मेरा चल रहा है वन से लेके लेंथ ऑफ एरे तक। ये पहली आइट्रेशन है सिर्फ अच्छा, आई की। ये इंडेक्सेस कहाँ पे होल्ड कर रहे हैं हम, मिनी में, मेरे इस वेरिएबल में? ये देखें जहाँ पे लूप चला हम्म। रहे हैं मिनी में, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने वो रिमूव कर दिया, क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें मैं यहाँ पे आई के बाद मिनी में को आई के बराबर रख रहा था। हाँ जी। हाँ, मैं अगर यहाँ पे कोड पूरा लिख ही दूँ ताकि फिर मसला ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं नीचे स्वैपिंग कर रहा था बाद में। ये ये कोड है बेसिकली। इसको आप इस तरह समझ लें, ये मैं अगर नीचे से खत्म कर दूं, ये पता नहीं अक्सर लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, फंक्शन भी अगर मैं ना बनाऊं, मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, कंट्रोल। ये मेरे पास एरे है, और ये मैं एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ, सही है। अब अब बेसिकली क्या काम था कि जब मैंने कहा कि क्या टू थ्री से छोटा है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा अब इसका इंडेक्स होल्ड कर लो मिनी में। हर दफा कहाँ मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये देखिए मैं मिनी को जे के बराबर करता जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू जे में आ रही है, यानी कि अगली वैल्यू जे में आ रही है। तो जब कोई वैल्यू छोटी आएगी ना पिछली वैल्यू से, तो वो उसको जे के थ्रू मिनी में डाल देगा।
तो बाद में मैं आके आई और मिनी को स्वैप कर दूंगा कि वो जो छोटी वैल्यू तुम्हें मिली है इस पहले इंडेक्स वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दो, स्वैप कर दो। मीन्स आई में क्या था, जीरो। आई में हमेशा जीरो ही रहेगा, लेकिन मैं मिनी को अपडेट करता जाऊंगा हर दफा। इसलिए मैं मिनी का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा था ताकि मेरा आई मॉडिफाई ना हो जाए। ठीक है, तो लास्ट पे आके फिर जब मैंने चेक किया कि क्या तुम्हारे पास जो आखिरी वैल्यू है वो छोटी है टू से, हाँ, निकाल के फिर इसका इंडेक्स लो और इसको डालो यहाँ पे। फिर उसने इसका इंडेक्स डाला यहाँ पे 6। तो एंड पे आके उसने इस लाइन में स्वैपिंग की। इस लाइन में आके स्वैपिंग, उसने कहा कि ये जो पहली वैल्यू है इसको इससे स्वैप कर दो। तो ये एक आइट्रेशन हमारे पास हुई है पूरी। तो ये एक आइट्रेशन की समझ आई है आपको? बेसिकली मैं ये यस कर सर। रहा हूँ, ये देखें, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इनको चेक करो, क्या ये छोटे हैं? उसने कहा कि हाँ अगली वैल्यू छोटी है, तो उसने कहा कि इसका इंडेक्स जो है ना वो मिनी में होल्ड कर लो। उसके बाद जब तुमने इसका टेस्ट होल्ड कर लिया, नेक्स्ट टाइम इसको कंपेयर करो जिसको अब तुमने रखा है। फिर इसको कंपेयर करो, उसने कंपेयर किया, तो उसने कहा कि, फिर उसने इसको किया, फिर इसको किया, इस तरह फिर एंड तक करता जाता है, जो सबसे छोटी होती है उसका इंडेक्स होल्ड करता है। और बाद में आके आई की वैल्यू को मिनी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। मिनी क्या होता है, मिनी अपडेट होकर जे के बराबर हो जाता है। और जे में क्या आ रहा था, जे में वो इंडेक्स आ रहा था जो सबसे छोटी वैल्यू थी हमारे एरे में। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो जीरो का मतलब जब आई जीरो के बराबर था मतलब पहली वैल्यू स्वैप हुई। जब आई वन के बराबर होगा फिर दूसरी होगी। फिर जब आई टू के बराबर होगा फिर तीसरी होगी। यानी कि जब तक मैं हर एलिमेंट को स्वैप करूंगा, पूरी एरे में चेक करूंगा, उससे आगे से, मतलब मैं अगर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, तो मैं इसके आगे जितने एलिमेंट पड़े हैं सबको चेक करूंगा कि जो सबसे छोटा है वो इसकी जगह पे आ जाए और ये उसकी जगह पे चला जाए। बेसिकली काम यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल काम है। बताएं, आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझ आया कि कैसे काम करता है? मतलब हम बेसिकली एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, हमेशा अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर अगली वैल्यू छोटी है तो उसको उसके साथ स्वैप कर देते हैं आफ्टर ट्रेवर्सिंग द होल एरे, आफ्टर चेकिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ द एरे, कि अगर कोई भी वैल्यू सबसे छोटी है तो उसको उस वैल्यू से रिप्लेस कर दो। तो जब लेट सपोज मैं पहली वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास वो पोर्शन शॉर्ट हो गया। फिर अगली दफा दूसरी को कर दूंगा तो वो पोर्शन शॉर्ट हो गया। यानी कि लूप हर दफा आगे से चलेगा। और इसकी एग्जांपल ये है कि आई हर दफा आगे से चलता है। पहली दफा आई जीरो से चला, अगली दफा आई वन से चलेगा, और वो टू से चलेगा, फिर थ्री से चलेगा। फिर तब हम ये इग्नोर कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये पोर्शन तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर इसको आप एक दफा कॉपी पेंसिल पे ड्रा करके सॉल्व करें ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट सबको समझ आ गया कि सिलेक्ट करो अगली, पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू के साथ कंपेयर करो। अगर अगली वैल्यू छोटी है तो उसको उसके साथ स्वैप कर दो, लेकिन स्वैप करने से पहले पूरी एरे की वैल्यूज को चेक करना है। जो सबसे छोटी है उसको उस आई की लोकेशन के साथ स्वैप करवाना है। सर एक बात की समझ नहीं आई मुझे सिर्फ। यस। यस। क्या? इफ स्टेटमेंट है वो वन वे डिसीजन मतलब लेती है, तो जब हम लोग 3 और 8 को देखेंगे तो 8 बड़ा हो जाएगा, 3 छोटा है, और मतलब यहाँ पे फिर ये स्टॉप नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, स्टॉप क्यों होगा? स्टॉप की तो कंडीशन लगाई नहीं हमने मैम। सर इफ देखिए ना, स्टेटमेंट है ये ना तो। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। सबसे पहले उसने कहा कि इन दोनों को चेक करो, हमने चेक किया। ठीक है, उसने कहा कौन छोटा है, उसने कहा कि सिक्स छोटा है। मैंने कहा कि मिनी में तुम सिक्स को होल्ड कर लो, लेट्स सपोज इंडेक्स होल्ड करना है, मैं सिक्स को रख देता हूँ। सही है। अब मैंने कहा कि हर दफा कंपैरिजन करो, ये जो तुमने नई वैल्यू होल्ड की है ना मिनी में, उसको कंपैरिजन करो। ठीक है, क्यों मैं कंपैरिजन किसका कर रहा था? लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, मैंने मिनी लिखना था, सॉरी, एरे ऑफ जे। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन मिनी का करना था। आपने भी नहीं नोट किया, मैंने भी नहीं देखा। मैंने हर दफा मिनी का कंपैरिजन करना है। तो जब मुझे कोई वैल्यू छोटी मिल जाएगी ना, फिर मैं उसका कंपैरिजन करता जाऊंगा आखिरी वैल्यू तक। अब मुझे सिक्स मिल गया, अब मैंने कहा कि सिक्स और फोर छोटा है, इनमें से कौन छोटा है? उसने कहा कि फोर छोटा है, तो मैंने कहा कि इसको फोर रख लो। फिर मैंने कहा कि अब अगली को चेक करो, उसने कहा कि थ्री है, मैंने कहा थ्री रख लो। फिर उसने कहा कि अगली चेक करो, उसने कहा एट है, मैंने कहा कि ठीक थ्री को ही रहने दो, एट को ना ना करो, क्यों? क्योंकि एट बड़ा है। तो मैंने कहा अगली चेक करो टू, उसने कहा कि टू बड़ा है, टू छोटा है, उसने कहा टू को रख लो। उसने कहा कि फिर टू भी ठीक है, अब लास्ट वाली चेक करो क्या ये छोटी है, उसने कहा कि हाँ ये छोटी है, तो इसको रख लो। तो फिर इन दोनों की स्वैपिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लूप चल रहा था आई इज इक्वल टू जीरो के लिए चल रहा था। और जब आई जीरो के लिए चलेगा तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जे वन से लेके
लेंथ ऑफ एरे तक चलेगा। फिर इसी तरह जब मैंने ये एक आइट्रेशन आई की परफॉर्म करवा दी, इसका मतलब मेरे पास पहला एलिमेंट जो था एरे का वो स्वैप हो चुका है, वहां पे सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब फिर मैंने बाकी एलिमेंट्स को करना है, इसको नहीं करना अब। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। फिर जब आई वन के लिए चलेगा तो फिर वन से स्वैपिंग होगी। ये वन इंडेक्स ही होता है ना, ये जीरो इंडेक्स होता है, ये वन इंडेक्स होता है। तो फिर जब ये वाला पोर्शन भी मैं स्वैप कर लूंगा, फिर मैंने कहा कि ये करो। इसी तरह मैं चलता जाऊंगा। लाइक आप इसको देखें, मैं अगर फिर से उसमें ले जाऊं, कन्फ्यूजन आई डोंट नो आपको क्या आ रही है। मैंने तो कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज अब ये देखें, मैंने इसे क्या कहा, सबसे शुरू से स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू जीरो। अब जे मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई प्लस वन से। आई प्लस वन क्या है, वन से लेके मेरा चलेगा लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन सेवन तक चलेगा, सही है। मीन्स के सिक्स तक, सिक्स को छोड़ दें मतलब लास्ट वैल्यू तक चलेगा, सही है। लास्ट वैल्यू तक। ये पहली दफा मैं काम कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मैंने कहा कि क्या करो, चेक करो। अच्छा, इसमें मैं एक एडिशनल काम कर रहा था, मिनी ले रहा था। वो मैं क्यों ले रहा था, वो मैं इसलिए ले रहा था कि इन केस मुझे वैल्यू छोटी मिल जाए तो उसको मैंने कहीं पे होल्ड भी तो करना है ना, मैंने उसकी हिस्ट्री भी तो ट्रैक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ क्या होगा। आई हमेशा जीरो रहेगा, ये पहली दफा। जे चलता जाएगा वन से स्टार्ट होकर, और मिनी में कोई वैल्यू होल्ड रहेगी। अब मिनी की वैल्यू को अपडेट करता जाऊंगा। देखना, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चेक करो, हम स्वैपिंग कर रहे थे मिनी, लाइक कंपैरिजन जो कर रहे थे वो मिनी का कर रहे थे और जे का कर रहे थे, सही है। आई सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्वैपिंग में समहाउ मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैं वैल्यू अपडेट कर रहा था, जब मुझे छोटी वैल्यू मिल जाती थी मैं अपडेट करता था, तो मैंने अगर आई को रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास तो सारा लूप ही मैसअप हो जाएगा, सही है। तो आई को ना, बस आपने मिनी को याद रखना है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चेक करो, मिनी आई के बराबर है पहली दफा, यानी कि मिनी जीरो के बराबर है। एम इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू वन। अब चेक किया मैंने, क्या ये एलिमेंट जो सिक्स है ये इस नाइन से छोटा है? देखा कि हाँ छोटा है। तो मैंने कहा कि मिनी में इसका इंडेक्स होल्ड करो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मेरा मिनी जो है अपडेट होके क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। और मेरा आई टू पे चला जाएगा आइटरेट होके, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा आई चलना था वन से लेके आखिरी वैल्यू तक। तो अब मेरा सॉरी जे, जे चलना था आखिरी वैल्यू तक। अब मेरा जे यहाँ पे आ चुका है, आई मेरा यहाँ पे आ चुका है, सॉरी यहाँ पे आ चुका है। ये मेरा है अब जे, ये है मेरा आई। आई मीन्स मिनी। मिनी और आई की मैं आप मे भी कंफ्यूज कर रहे हूँ, मैं इसको एम ही लिखता हूँ ताकि यहाँ पे जगह थोड़ी सही रहे। अब मेरा एम यहाँ पे है। उन्होंने कहा इनमें कंपैरिजन करो कौन सा छोटा है, उसने कहा कि फोर छोटा है। तो मैंने कहा मिनी को अपडेट कर दो उस इंडेक्स के साथ, यानी कि अब मेरा एम यहाँ पे आ जाएगा और जे मेरा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब इनमें कंपैरिजन होगा कौन छोटा है, मैंने कहा, उसने कहा कि थ्री छोटा है, तो मैंने कहा कि मिनी को इसके बराबर कर दो। आई मेरा स्टिल यहाँ पे ही खड़ा है, इसी वैल्यू पे। ये बात याद रखनी है आपने। अब मेरा एम यहाँ पे आ जाएगा, जे आगे चला जाएगा, क्योंकि जे हर दफा हर आइटरेशन में आगे जाना है ना। रेंज में लूप चला रहे हैं कि रेंज चल रही है जे की कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके लास्ट वैल्यू तक जो कि है सिक्स इंडेक्स की वैल्यू। तो हर दफा आई की वैल्यू अपडेट होगी ना, तो यही काम हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। जे की वैल्यू अपडेट हो रही है मतलब आगे जा रही है। और एम को जो छोटी वैल्यू मिलती है एम वहां पे आ जाता है। अब एम यहाँ पे आ गया। अब उसने कहा कि चेक करो कि क्या जे वाली वैल्यू छोटी है एम से, नहीं छोटी। उसने कहा कि फिर ठीक है, नहीं छोटी तो कोई काम ना करो, आगे चले जाओ। जस्ट जे आगे चला गया, आइट्रेशन अगली आ गई। तो फिर इसने कहा कि अब चेक करो क्या टू थ्री से छोटा है एम वाली वैल्यू से, हाँ उसने कहा कि छोटा है। उसने कहा कि अब एम यहाँ पे आ जाए, सही है। अब जे फिर आगे जाएगा। उसने कहा कि अब क्या एम छोटा है, उसने कहा कि हाँ। उसने कहा कि फिर फाइनली एम यहाँ पे आ गया। तो मैंने कहा कि जब तुम्हें एम यहाँ पे आ गया तो तुम इस आई को और एम को रिप्लेस कर दो, इनको स्वैप कर दो बेसिकली। ये एक आइट्रेशन हुई है, हर आइट्रेशन में यही काम होगा। मैं आई प्लस वन से शुरू होऊंगा, आखिरी वैल्यू तक जाऊंगा, चेक करूंगा जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस आई वाली लोकेशन वाली वैल्यू से उसको स्वैप कर दूंगा। तो फाइनली जब मेरे पास लूप पूरी हो जाएगी दोनों, आई की भी जे की भी, मेरे पास एरे सॉर्ट हो चुकी होगी। बताएं अब क्या क्वेश्चन है इसमें। आई रिपीट, कॉपी पेंसिल पे लिखें, इसको सॉल्व करें।
इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाइक नंबर्स कैसे स्वैप हो रही हैं ये देखें, साथ कोड देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर, थैंक यू, इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, थैंक यू। तो ये है हमारे पास और, अगर मैं इसको प्रिंट करवा लूँ अपनी एरे को, अगर मैं यहाँ पे ये मैं एरर पास कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा लूँ error, तो ये देखें 1 2 3 4 6 8 9। अगर मैं इसको सीधी तरह लिख दूँ 7 6 5 4 3 2 1, तो मेरे पास सीधी सीधी एरे आ जाएगी। ये देखें, वैल्यू को पिक कर लो, लास्ट वाली वैल्यू तक चेक करते जाओ, जो वैल्यू तुम्हें मिले उसको पिक कर लो। जब पिक कर लिया तो उसको उस आई वाली लोकेशन के साथ चेंज कर दो। तो जब वो पोर्शन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो पोर्शन सॉर्ट हो चुका है। फिर अगली दफा अगले वाले सारे एलिमेंट्स को देखो, फिर अगली दफा अगले वाले को, यानी कि पहली दफा वो इतने एलिमेंट चेक करेगा ये सारे, फिर अगली दफा वो 2 से चेक करेगा, फिर अगली दफा 2 से चेक करेगा यहाँ तक, फिर जब ये भी हो जाएगा फिर वो यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, फिर जब ये हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये, फिर फाइनली हमारे पास काम खत्म हो जाएगा। ये है सिलेक्शन सॉर्ट, इजी सिंपल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास एन टाइम लूप चलेगा, पहले ये आई चलेगा, फिर ये जे चलेगा। तो जब हमारे पास नेस्टेड लूप आता है, हमने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि ये लूप भी एन टाइम चलेगा और ये वाला लूप भी एन टाइम चलेगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एन स्क्वायर आएगा। इन केस अगर नेस्टेड लूप ना होते तो एन प्लस एन आता, वो होता 2n, जो कि होता लीनियर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट इग्नोर करते हैं। तो स्पेस इसमें हम कोई ऐसी यूज कर नहीं रहे, ये एक कांस्टेंट वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं मिनी के नाम से, इस पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट होता है। हाँ, अगर कोई डिक्शनरी यूज करें या लिस्ट यूज करें तो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिग ऑफ एन हो जाती। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। तो एक सेकेंड, इसको मैं कमेंट करता हूँ। नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारे पास बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हमने क्या करना है कि हमने मैक्सिमम देखना है, ठीक है? इसकी अगर हम वो देख लें रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास कैसे काम करेगा, आई डोंट थिंक सो कि हम इसको प्रॉपर कवर कर सकेंगे, टाइम भी काफ़ी लग गया। तो चलिए ट्राई करते हैं। 5 9 8 7 3 2 1। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एल्गोरिथम है, मैंने बबल सॉर्ट करना है इस पे। तो बबल सॉर्ट मेरा काम कैसे करेगा बेसिकली? तो इसमें मैं ये कहूँगा कि यार तुम ना सिर्फ ये करो कि तुम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो और उसको बाद में ले जाओ। यानी कि मैंने शुरू में छोटी वैल्यू रखनी है और मैक्सिमम बाद में रखनी है। तो इस केस में मेरा लाइक काम कैसे होगा? काम मेरा ये होगा कि मेरा जे आई, मैं कहूँगा कि आई मेरा यहाँ से चले। लेट्स सपोज एक बात है, देखें हमने क्या कहा कि हमने जो मैक्सिमम वैल्यू, पहले हमने ये किया था कि जो मिनिमम वैल्यू होती थी ना उसको शुरू में ले आते थे, ये था सिलेक्शन सॉर्ट। लेकिन जो बबल सॉर्ट है ना वो इसका ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी ना उसको हम एंड पे ले जाएंगे। देखें हमने सिलेक्शन सॉर्ट में पढ़ा था कि जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू शुरू में आ जाती थी तो मतलब वो पोर्शन सॉर्ट हो जाता था, ठीक है? तो बबल सॉर्ट में भी ऐसा ही होगा कि जब ये हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू एंड में चली जाएगी तो मतलब वो वाला पोर्शन सॉर्ट हो जाएगा ना। लेट्स सपोज अब ये काम कैसे करेगा, वो चेक करे करता जाएगा क्या ये बड़ा है, इन दोनों को चेक करेगा कौन सी बड़ी है, उसने कहा कि ये बड़ी है, कहा कि ठीक है। फिर इसका कंपैरिजन करो अगली के साथ, बड़ी है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब इसको एंड पे ले जाओ। तो मेरे पास यही काम होगा हर दफ़ा, हर दफ़ा यही काम होगा कि मेरे पास स्वैपिंग होगी। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता जाऊँ यहाँ पे ताकि आपको स्टेप्स इसके समझ आ जाए, आई डोंट थिंक सो आपको इसमें प्रॉपर बताने की जरूरत है जिस तरह हमने सिलेक्शन फॉर्मेट किया, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास है क्या, 9, एक सेकेंड, लेट्स सपोज मैं लगाता हूँ, सॉरी, 13 46 24 29। अच्छा, अब काम क्या होगा? फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है सॉर्ट होगी?
हमने ये देखना है। हमारे पास ये होगा कि वो चेक करेगा 13 और 46 में कौन बड़ा है। उसने कहा कि 46 कहेगा कि मैं ही बड़ा हूँ, तो मैं बाद में ही हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है फिर तुम दोनों ऐसे ही रहो। फिर वो चेक करेगा कि 24 और 46 में कौन बड़ा है। मैं यहाँ पे स्टेप लिखता जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा कि अब ये चेक कर लिया तुमने, अब इन दोनों को चेक करो 46 से 24 में कौन बड़ा है। उसने कहा कि 46 के का मैं बड़ा हूँ, लेकिन उसने कहा 24 ने कहा कि मैं छोटा हूँ, तो उसने कहा कि तुम पीछे आ जाओ, तुम मेरे से पहले आ जाओ और मैं तुम्हारे बाद आऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूँ। ठीक है, ऐसे। अब 24 के साथ कर लिया था हमने। अब हमने क्या कहा है कि हमने ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास लिस्ट में पड़ी है ना, उसको एंड पे लेके जाना है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम शुरू में लेके आते थे, लेकिन बबल सॉर्ट में हम एंड में लेके जाएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 46 और 52 में चेक किया कौन बड़ा है, और 52 ने कहा मैं बड़ा हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है फिर अब मैं 52 को कंसिडर करूँ। एज इट इज रहा। अब 52 और 20 उसने जब पूछा कौन बड़ा है, 20 ने कहा मैं छोटा हूँ भाई, तो उसने कहा कि मैं तुम पहले आ जाओ। ठीक है, अब फिर से हुआ कंपैरिजन। अब उसने कहा कि कौन बड़ा है, 52 ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, उसने कहा कि तुम भाई बाद में चले जाओ। सही है, ये हमारे पास एक अल्ट्रेशन पूरी हुई है। अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी आई की। आई को हम कहेंगे कि आई हमारा चलेगा कहाँ से कहाँ तक। लेट्स सपोज मेरे पास इसमें लेंथ है 6। मैं कहूंगा कि जो मेरा आई है ना, वो फर्स्ट टाइम 6 टाइम चलेगा, 6 वैल्यूज तक। अगली दफा आई चलेगा 5 तक, अगली दफा आई चलेगा 4 तक, अगली दफा आई चलेगा 3 तक, अगली दफा आई चलेगा 2 तक, अगली दफा आई चलेगा 1 तक। सही है। ओहो, ये क्या हुआ? सॉरी। अच्छा, अगली दफा आई चला 1 तक। सही है। अच्छा, इस केस में जे चलेगा 0 से शुरू, फिर यहाँ जे चलेगा 0 से 5 तक, फिर 0 से 4 तक, फिर 0 से 3 तक, फिर 0 से 2 तक, फिर 0 से 1 तक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पहली दफा चल रहा था, मैं एंड तक गया, ये लेट्स सपोज मेरे पास साइज है, पहली दफा गया यहाँ तक, ये मेरे पास आखिरी एलिमेंट ये देखें 52 आ चुका था। मैंने कहा है ये एक आइट्रेशन हुई है। तो ये वाली आइट्रेशन हुई है अभी सिर्फ, इसके बाद इस तरह की और आइट्रेशन होंगी। तो जब इतना मैंने काम किया, इस पूरी आइट्रेशन को आई की मैंने एक आइट्रेशन को परफॉर्म करवाया, जे को मैंने शुरू तक चलाया, तो मेरे पास लास्ट वैल्यू एंड पे आ गई मैक्सिमम। फिर अगली दफा ये आ जाएगी, अगली दफा ये आ जाएगी, अगली दफा ये आ जाएगी। तो मैं यही तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि पहली दफा जे को 6 तक चलाओ, फिर 5 तक चलाओ, फिर 4 तक चलाओ, फिर 3 तक चलाओ, फिर 2 तक चलाओ, आई तक चलाओ। इसको मैं क्यों इसलिए ये कह रहा हूँ, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं जे को बता सकूं कि तुमने आई तक चलाना है। और आई कहाँ पे होगा? आई उल्टा चलेगा, यानी कि आई कहेगा कि पहले भाई मुझे एंड तक चलाओ, फिर उसे एक कम तक चलाओ, फिर उसे एक कम तक चलाओ, क्योंकि हर एक गो में, हर एक आइट्रेशन में, आई की हर एक आइट्रेशन में एक मैक्सिमम एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि उसे एंड पे आना चाहिए, उस पोजीशन में जो कि सॉर्टेड पोजीशन होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? इन केस अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो बताएं। सर जो अभी आपने आइट्रेशन की है जो कि 13 से लेके 9 तक, सॉरी 13 से लेके 52 तक गई है, उसमें i इज इक्वल्स टू 6 है और j जो है 0 से 6 तक है, राइट? और अब यस। आप कह रहे हैं कि जब i इज इक्वल्स टू 5 होगा तो आप उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी से एक i इज इक्वल्स टू 5 और j जो है 0 से 5 की एग्जांपल दे दें, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे हाँ, समझने मैं में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं बता देता हूँ, मैं सारी इटरेशन लिख देता हूँ, मुझे मसला नहीं है, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं लिख देता हूँ, नो इश्यूज। ये सिर्फ ये मैथ, सॉरी, ये मैथमेटिकल काम है, लाइक कॉपी पेंसिल पे करने वाले, तो यहाँ पे हम कितना ही लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं जस्ट एक इटरेशन करके दिखा दी है कि बाकी भी ऐसे ही होंगी। अब मैं बाकी इटरेशन भी कर देता हूँ क्विकली। ये जो मैंने इटरेशन लिखी है मैं लिख देता हूँ, ये किसके लिए थी? जब आई था मेरा 6, जे चला मेरा 0 से लेके 2 आई तक। अब नेक्स्ट इटरेशन देखते हैं। अब होगा I5, ये चलेगा 0 से आई तक। इसकी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। लेट्स सपोज अब क्या होगा,
अब मेरे पास, मुझे पता है कि ये पोर्शन रह गया सॉर्ट करने वाला। 52 सॉर्ट हो चुका है, 52 सबसे ग्रेटर है, सही है, वो एंड पे आ चुका है। यानी कि मुझे अब इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 0 1 2 3 4, और जब मैं रेंज फंक्शन चलाऊंगा 5 इग्नोर होगा, 4 तक चलेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ तक इतनी एरे को सिर्फ सॉर्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हो चुका है। फिर अगली दफा इन दोनों को इग्नोर करूंगा और इतनी को करूंगा। अब मैं लिखता जाता हूँ यहाँ। अब क्या होगा, निकाल के चेक करो 13 और 24 में कौन बड़ा है। निकाल 24, निकाल मैं बड़ा हूँ। निकाल ठीक है, तुम यहाँ पे रहो। ठीक है, मैं ये 2 दफा लिख रहा हूँ एक स्टेप को, सही है। अब उसने 24 और 46 को कंपेयर किया, किसने कहा कौन बड़ा है, 46 ने कहा मैं बड़ा हूँ। ने कहा ठीक है, फिर तुम रहो अपनी जगह पे जहाँ पे हो। अब 46 और 20 का कंपैरिजन हुआ, उसने कहा कौन बड़ा है। 46 ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं पीछे जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, चले जाओ पीछे। फिर कंपैरिजन हुआ 24, क्या नाम है, हमने किया था 46 और 20 का, सही है। तो अब 46 और 9 का कंपैरिजन होगा हमारे पास। उसने कहा कौन बड़ा है, 46 ने कहा मैं बड़ा हूँ। उसने कहा कि मैं पीछे जाऊंगा। तो ये हमारे पास दूसरी एडिशन भी पूरी हो गई। अब आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी, जे इक्वल टू 0 टू आई। अब आप कंपैरिजन बताएं, किसका कंपैरिजन होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कॉपी कर लिया, इसको करना था मैंने। कंट्रोल डुप्लीकेट। ये हमारे पास इन प्लेस वर्किंग हो जाती है, इसलिए जो लास्ट होगा हमारे पास फंक्शन वही आएगा। अब कंपैरिजन किसका होगा, 13 24 का। निकाह कि हम दोनों वैसे ही हैं जैसे हमें होना चाहिए। टी ने कहा मैं छोटा हूँ भाई, मैं आगे आऊंगा, तुम पीछे जाओ। ठीक है। अब किसका हुआ, 24 और 9 का, सही है। उसने कहा 24 ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं पीछे जाऊंगा। अब किसका कंपैरिजन हुआ, 24, हाँ बस इतना ही हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा लूप 4 तक चलना था। ये भी अल्ट्रेशन पूरी होगी। नेक्स्ट अल्ट्रेशन, मैं सारी अल्ट्रेशन लिख रहा हूँ कि कोड काम कैसे करेगा, ताकि आपको समझ आ जाए। अब आई क्या होगा, आई 3 तक होगा और जे चलेगा 3 तक, 0 से। अब क्या काम होगा, अब फिर वही काम होगा। ठीक है, 13 20 कौन बड़ा है। मैंने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं बाद में हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसे ही रहो। अब उसने कहा कौन बड़ा है। मैंने कहा कि 9, मैं छोटा हूँ यार, मुझे आगे आने दो। मैंने कहा आ जाओ। अब 20 24 का कंपैरिजन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3 तक था, काम पूरा हो गया। अब ये भी अल्ट्रेशन पूरी हो गई। नेक्स्ट अल्ट्रेशन, सॉरी, अब आई कहाँ तक जाएगा, 2 से। सही है, चेक हुआ। कौन छोटा है, 9 ने कहा मैं छोटा हूँ, मैं पहले आऊंगा। ठीक है, काम हो गया। अब क्या फर्दर अगर कंपैरिजन करें, कोई होगा कंपैरिजन, कोई वैल्यू है बड़ी, नो, जो शुरू में बड़ी है, जिसको हमने एंड पे लेके जाना है। तो यही था हमारे सॉल्व हो पास। गई। ब, हाँ, बबल सॉर्ट यही था, ऐसे ही काम करेगा। क्या कोड पे चलें, अगर समझ आ गई है। If anyone have any question, please feel free to ask. Otherwise, I will not go to code. मैं कैसे इसको आपको फिर कोड एक्सप्लेन करूंगा। इनके सबको क्लियर है तो ठीक है, तो कोड पे चलते हैं। मैंने क्या किया, बबल सॉर्ट, मैंने एक एरे बनाई। लेट्स सपोज मैं यही एरे ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे ली थी, सॉरी, 13 46 24, 13 46 24, 24,
एंड 5229 9। सही है, लेंथ निकाल लिया अरे की, इसको एन में होल्ड कर लिया। अब सॉर्ट लिख एल्गोरिथम लिखना है। मैंने क्या कहा था कि हमारा आई कहाँ तक जाएगा, कोई बताएगा? मैंने कहा था कि आई हमारा आखिर तक जाएगा, इसका मतलब n-1 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि n-1 से शुरू होगा और हर दफा एक वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि पहली दफा n-1 तक चला था, अगली दफा n-2 तक चलेगा, अगली दफा n-3 तक चलेगा, अगली दफा n-4 तक चलेगा, अगली दफा n-5 तक, फिर लास्ट में 1 टाइम चलेगा। तो मैंने कहा कि हर दफा एक वैल्यू कम करते जाओ। सही है। अब ये कोड अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बताएं। इसका मतलब है कि n-1 से स्टार्ट करो पहली दफा और कहाँ तक जाओ, -1 तक जाओ। -1 तक क्यों जाओ? क्योंकि रेंज फंक्शन -1 को इग्नोर करेगा और 0 तक जाएगा। और हर दफा उल्टा जाओ। हमारा लूप इस तरह ही चलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे आई प्रिंट करवा के दिखा दूं तो आपको इसकी वर्किंग माइट भी समझ आ जाए। ओ सॉरी, मैं वो डालना भूल गया वो कि ये कैसे चल रहा है। ये देखें, पहली दफा 5 तक चला, फिर 4 तक, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक, फिर 0 तक। -1 तक क्यों नहीं चला? क्योंकि रेंज फंक्शन -1 को इग्नोर करेगा, लास्ट वैल्यू को हमने पढ़ा है। तो यही काम हुआ। अब मैं कोड लिखता हूँ। आई का तो पता चल गया, जे कहाँ तक मैंने चलाना था, कोई बताएगा? जे कहाँ तक चल रहा था? 0 टू, 0 to 6। नहीं नहीं, लाइक ये मैंने क्या लिखा हुआ है? हाँ आई आई। हाँ हाँ, ठीक है। आई तक चलेगा। मीन्स के 0 टू आई तक चलेगा। ठीक है। और जब ये काम होगा मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या जो मेरे पास जे में वैल्यू आ रही है, क्या वो वैल्यू बड़ी है अगली वैल्यू से। हमने यही तो किया था चेक। क्या चेक किया था यहाँ पे, अगर आप गौर करें, हमने चेक किया था कि क्या 13 और 46 में कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो बाद में जाए। यही तो किया था। सही है। तो मैंने यहाँ पे भी ये कहा, मैंने कहा कि जे, जे क्या है? 0, और 0+1 नेक्स्ट वैल्यू। क्या जो मेरे पास पहले वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है अगली वैल्यू से? अगर तो बड़ी है तो इसका मतलब मैंने पीछे लेके जाना है उसको। तो पीछे लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगा? स्वैप करूंगा। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनकेस अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो हमारा एल्गोरिथम पूरा हो चुका है। यही था बस। अगर मैं अपनी एरे प्रिंट कर दूं तो आपकी एरे स्वैप हो चुकी है। देखिए, उस केस में सिलेक्शन में क्या किया, छोटी को शुरू में लेके आए। बबल में क्या किया, बड़ी को एंड पे लेके गए। बड़ी ढूंढो, एंड पे ले जाओ। उसमें छोटी ढूंढो, शुरू में ले आओ। जितनी वैल्यू शुरू में आ जाए, अगर वैल्यू शुरू में आई है, शुरू वाला पहला वेरिएबल हो चुका है, अगली दफा दूसरा हो चुका है, अगली दफा तीसरा हो चुका है। अगर एंड पे जा रही है तो एक कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और स्वैपिंग करते जाओ अगर वैल्यू बड़ी मिले। सिंपल। एनी क्वेश्चन? इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा कोई? आई गेस वो फैन है इसकी। वो फैन क्यों सर? आई नेक्स्ट लूप है तो फैन स्क्वायर ही होगा। एन क्यों होगी सर? एन स्क्वायर नहीं होगी क्या? एन स्क्वायर ही बोला है अपना। हाँ अच्छा अच्छा, नेस्टेड ओके लूप ओके। है ना। हाँ हाँ, यस ठीक है। अच्छा यस। मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है तो मुझे ये फर्स्ट में ना वो रेंज थोड़ा बता देंगे दोबारा। क्या बता दूं दोबारा? ये रेंज जो आपने लिखी है -1 एंड देन -1। ये वाली बात इस आवाज कट गई थी, मेरा कनेक्शन मैं अनस्टेबल है बताता हूँ। सब। मैं सर बता देता हूँ अभी। ये देखें, मैं एक लूप चला रहा हूँ। जी। ये देखें, हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एन लिखता हूँ, लेट सपोज मैं एन को ले लेता हूँ 5। ठीक है। तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है, गौर करें अगर आप, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0, n लिखूँ या ना लिखूँ, बात तो एक ही है ना। चल तो 0 से n तक ही रहा है। यस। रेंज फंक्शन हमारे पास लास्ट वैल्यू इग्नोर करता है। लेकिन अगर मैंने लेट सपोज रिवर्स करवाना हो, अगर मैंने देखें, मेरे पास एक एरे है, ये देखें, 1 2 3 4 5। मैंने इस एरे को रिवर्स करवा के प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैं कहूंगा कि भाई तुम क्या करो, उल्टा चलो, n-1 से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस हमारे n-1 से स्टार्ट होते, n-1 तक जाते हैं ना। 0 से n-1 तक जाते हैं। तो मैंने कहा कि तुम शुरू से ना स्टार्ट करो। मैंने आपको कहा कि अगर मैंने स्टार्ट जहाँ करना हो तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ। मैं 0 ना भी लिखूँ, बात एक ही आती है। ऐसे लिख लूँ
या लिख लूँ ऐसे, बात ये है कि वो समझ लेगा कि 0 से n तक जाना है। लेकिन अगर मैं लिखूँ n-1 कॉमा -0, लेट्स सपोज मैंने से कहा कि भाई तुम n-1 से 0 तक जाओ और हर दफा स्टेप करो, उल्टा जाओ, तो वो क्या करेगा, वो उल्टा जाएगा लेकिन 0 तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट वैल्यू को इग्नोर करता है। हमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है कि यहाँ तक जाओ ताकि वो लास्ट वैल्यू तक चला जाए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि तुम -1 तक जाओ, ये है मेरा स्टेप, ये है मेरा कहाँ तक जाना है, ये है कहाँ से शुरू करना है, ये मैं बता रहा हूँ कि उल्टा जाना है। अच्छा, ये एक्सेल देखें, समझ लो। लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे लिखता 0 to n तक जाओ और स्टेप हर दफा तुमने 1 लेना है। 1 का मतलब सीधा स्टेप है, मतलब तुमने सीधा जाना है। लेकिन मैं -1 लिखूंगा तो उल्टा जाना है। बस ये है लो कोड, और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ना ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं बबल सॉर्ट को। इस केस में हमारे पास इन केस मेरे पास एक एरे है, अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मैं क्या करूंगा, क्या मेरा लूप एन स्क्वायर टाइम चलेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मेरे पास एरे पहले ही सॉर्टेड है, सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मेरे पास एरे पहले ही सॉर्टेड है ना, तो मैं उसे एक कंडीशन दे दूंगा कि अगर तुम्हें लगे कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो तुम क्या करो, उसे कह दो कि भाई तुम्हारी एरे सॉर्टेड है, तुम्हें एन स्क्वायर टाइम चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे? मैंने से कहा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, स्वैप हैपन इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, मैं लूप चला रहा था तो यहाँ पे आके स्वैपिंग हो रही थी। ठीक है। मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास स्वैपिंग हो जाए ना, तो उसको तुम स्वैप हैपन को 1 कर दो। ठीक है। जब स्वैप 1 हो गया, हम फिर यहाँ पे आके चेक कर लेंगे कि अगर जे वाली लूप चलने के बाद आपका स्वैप हुआ, स्वैप इक्वल इक्वल टू, अगर मिसाल है ना हुआ, सॉरी, तो क्या करो, एरे रिटर्न करवा दो वैसे ही, कि स्वैप करवाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न तब आता है जब आप वो क्या नाम है फंक्शन लिखें। यहाँ मैं लिखूंगा ब्रेक, तो मैं कहूंगा कि ब्रेक करवा दो। क्यों ब्रेक करवा दो, ये देखें, मैं यहाँ पे एक काउंट ले लूँ। इस केस में मेरे काउंट कितनी दफा चलेगा, काउंट को 0 लिया, जब भी स्वैप हो काउंट को मैं +1 कर देता हूँ। तो इन केस यहाँ पे भी काउंट प्रिंट करवा लेता हूँ, वरना यहाँ पे ब्रेक करवाने से पहले प्रिंट करवाता हूँ कि मुझे बताए कि कितनी दफा स्वैपिंग हुई है। काउंट स्वैपिंग काउंट करेगा सिर्फ। तो मैंने इसको रन किया तो देखें 0 टाइम स्वैपिंग हुई है, उसने कहा। तो ये मेरे पास एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है। अब मैं काउंट को अगर रिमूव कर दूँ तो मैं इस तरह से लाइक कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तुम्हें एंड स्क्वायर टाइम चलने की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम क्यों चल रहे हो एंड स्क्वायर टाइम, तुम्हारी ऑलरेडी स्वैप है। ठीक है। ये दो एल्गोरिथम समझ आ गए सबको? तो आई थिंक सबको समझ आ चुके हैं और टाइम भी ओवर हो गया है। तो फिर हम कल इंजर्शन सॉर्ट करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट में से कोई एल्गोरिथम करेंगे। अच्छा, ये तो सारे एल्गोरिथम है ना, इनकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, वर्स्ट केस में। एवरेज में भी समझ लें एन स्क्वायर ही है। अच्छा, इन सिलेक्शन सॉर्ट में वर्स्ट में भी एन स्क्वायर है, बेस्ट बेस्ट केस में एन है। लेकिन बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस में एन स्क्वायर है। सही है। और एन लाइक एवरेज केस में क्या नाम है, सॉरी, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर है, एवरेज केस में एन है, और उसमें बेस्ट केस में भी एन है। क्यों? क्योंकि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दफा ही लूप चलेगा। सही है। तो एन स्क्वायर नहीं होगी, सिर्फ वर्स्ट केस में एन स्क्वायर होगी, अगर एरे सॉर्टेड नहीं है हमें पूरी सॉर्ट करनी पड़ेगी। तो ये था आई थिंक आज का सेशन, और आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज we need to end the session। तो ठीक है, फिर चलें आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है एवरीवन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अल्लाह हाफिज़।